मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज की इस लेक्चर में हम आपको अल्कोहल के वर्गीकरण के बारे में बताएंगे और अल्कोहल के बारे में, ठीक है। और इससे पहले के लेक्चर में वैसे आपने पढ़ लिया है अल्कोहल का डेफिनेशन, ठीक है, लेकिन फिर भी आज हम एक बार आपको रिपीट करा देंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए अल्कोहल क्या होता है। अल्कोहल, ठीक है, देखिए कहते हैं अल्कोहल क्या होता है। अल्कोहल जो होता है कहते हैं एलिफेटिक, यानी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न अल्कोहल के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को अल्कोहल कहा जाता है, ठीक है। यानी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को, किसको, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को अल्कोहल कहा जाता है, ठीक है। और इसका साधारण सूत्र जो होता है, वो होता है ROH, ठीक है। और R जहां R इक्वल टू होता है एल्काइल ग्रुप, एल्काइल समूह, ठीक है। OH होता है क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। अल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह क्या होता है, OH होता है, ठीक। तो अल्कोहल आपको समझ में आ गया, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को अल्कोहल कहा जाता है, ठीक है। अब आप देखिए अल्कोहल का वर्गीकरण, यानी का वर्गीकरण, ठीक है। अल्कोहल का वर्गीकरण, ठीक है। अल्कोहल को देखिए हाइड्रोक्सी ग्रुप की उपस्थिति के आधार पर जो होता है उसे निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। किसके आधार पर, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो सबसे पहले हम करते हैं एलिफेटिक, किसका, एलिफेटिक एलिफेटिक अल्कोहल, ठीक है। तो देखिए कहते हैं कि वे यौगिक जिसमें OH समूह संतृप्त, ठीक है, संतृप्त एलिफेटिक कार्बन श्रृंखला से जुड़ा रहता है, एलिफेटिक अल्कोहल कहलाता है। क्या कहलाता है, एलिफेटिक ठीक है, क्या कहलाता है, एलिफेटिक अल्कोहल कहलाता है। जैसे आपको एग्जाम्पल में CH3OH हो गया, CH2OH हो गया, जैसे मिथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल, ठीक है। ये सब किस में आ जाता है, आपको एलिफेटिक अल्कोहल में आता है। किस में आता है, एलिफेटिक। एलिफेटिक जिसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें सभी कार्बन्स के बीच जो होता है
क्या होता है, एकल बंध होता है। कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, एकल बंध होता है, इसीलिए इसको संतृप्त कहा जाता है। ठीक है, और हाइड्रोक्सी OH होता है, और हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, तो आप इसी को देखिए, जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता है उसको जो होते हैं, ठीक है, उसको 3 में बांटा गया है। जैसे मोनोहाइड्रिक, इसकी उपस्थिति के आधार पर होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डायहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में। ठीक है, तो इसे रफ करते हैं। देखिए, श्रृंखला से जुड़े OH समूहों के आधार पर एलिफेटिक एल्कोहल को निम्नलिखित विभाजित किया गया है। देखिए, पहला होता है मोनोहाइड्रिक। क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, यानी कि आप इसको हिंदी में भी लिखोगे तो यही होगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। ठीक, मोनो मीन्स क्या होता है, 1। मोनो मीन्स क्या होता है, 1। ठीक है, तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, देखिए, जिन यौगिकों में एलिफेटिक कार्बन श्रृंखला से केवल एक OH समूह जुड़ा होता है, क्या कहलाता है ये, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है, यानी कि जिसमें केवल एक होता है। कितना होता है, एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है, यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप वो समूह होता है, तो क्या कहलाता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। जैसे देखिए, CH3OH, CH3CH2OH हो गया, CH3CH2CH2OH हो गया। इसमें क्या है कि एक ही हाइड्रोक्साइड समूह है, एक ही हाइड्रोक्सी समूह है। जैसे ये हो गया मिथाइल अल्कोहल हो गया, एथाइल अल्कोहल हो गया, ये प्रोपाइल अल्कोहल हो गया। ठीक है, प्रोपाइल अल्कोहल हो गया। ठीक है, देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही नाम है, इसलिए इंग्लिश में भी आप लिखोगे तो ये होगा, हिंदी में भी लिखोगे तो ये लिखना है। ठीक है, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग लिखा है, ऐसा नहीं है, दोनों एक में ही नाम है। ठीक है, जो नाम दोनों में कॉमन होता है हिंदी इंग्लिश में, उसी को हमने लिखा है। जहां पर आपको हिंदी चाहिए वहां बिल्कुल हिंदी हमने इसमें लिख दिया। ठीक, तो ये मोनोहाइड्रिक हो गया। मोनो मीन्स क्या होता है, एक होता है, तो जिसमें एक हाइड्रोक्सी समूह होता है वो क्या कहलाता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। ठीक, तो अब आप देखिए कि मोनोहाइड्रिक को भी वर्गीकृत किया गया है। ठीक,
देखिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का वर्गीकरण, जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया। किसमें का बांटा गया? पहला है क्या? प्राथमिक अल्कोहल। क्या है? प्राथमिक, यानी प्राथमिक को 1 डिग्री से, ठीक है, अल्कोहल, अल्कोहल्स। दूसरा होता है द्वितीयक, द्वितीयक यानी 2 डिग्री से, अल्कोहल्स हो गया। तीसरा होता है तृतीयक, तृतीयक यानी 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तृतीयक में 3 डिग्री लगाते हैं, द्वितीयक में 2 डिग्री हो गया, प्राथमिक में 1 डिग्री हो गया। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का जो वर्गीकरण होता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को जो है 3 कैटेगरी में, 3 श्रेणियों में से विभाजित किया गया है। किसमें? प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल, ठीक है। तो अब देखिए प्राथमिक में क्या होता है, तो प्राथमिक अल्कोहल के बारे में सबसे पहले देखिए आप। प्राथमिक अल्कोहल, तो इसमें क्या होता है कि ऐसे अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है। क्या होता है? ऐसे अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, वो क्या कहलाता है? प्राथमिक अल्कोहल कहलाता है। जैसे देखिए ये CH3 है, CH2 है, ये OH हो गया, ये हो गया एथाइल अल्कोहल। ये प्राथमिक यानी पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक। एक आप ऐसे ले लीजिए, CH3 CH2 और CH2OH, तो ये होगा ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल। इसमें भी प्रथम से जुड़ा है, ठीक है। ठीक उसी तरह से द्वितीयक में क्या होगा? वे अल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सी समूह, आप ध्यान से सुनिएगा कि वे अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह, हाइड्रोक्सी समूह मीन्स OH, कार्बन परमाणु कि द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। किससे? द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, वो क्या कहलाता है? द्वितीयक अल्कोहल कहलाता है। जैसे द्वितीयक में देखिए अब आप, यानी 2 डिग्री। देखिए इसमें एक OH, इधर भी 3। देखिए इस कार्बन से, जैसे ये सेकेंडरी पे है 1 2 3 4, तो द्वितीयक पे जुड़ा है। किस पे जुड़ा है? द्वितीयक पे। तो ये क्या हो जाएगा आपको? ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 2ऑल। दूसरे पर इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच्ड होना चाहिए, यानी कि आप सिंपल वे में ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जिससे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है उसके एक तरफ इधर कार्बन होना चाहिए, यानी कि 2 कार्बन होना चाहिए, ठीक। तो क्या कहलाएगा वो? द्वितीयक कहलाएगा। एक और एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे ये देखें OH है, इसमें भी वही चीज है, 1 2 3 4 5, ठीक। ये क्या हो जाएगा? पेंटेन 2 ऑल, पेंटेन 2 ऑल, यानी द्वितीयक में 2 से अटैच्ड होता है, 2 कार्बन होगा, एक इधर एक इधर, जिससे हाइड्रोक्सी समूह अटैच्ड होता है, ठीक। अब आप देखिए तृतीयक, यानी तृतीयक, ये हो जाएगा 3। एल्कोहल्स, इसमें देखिए क्या होता है कि वे अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह तृतीय कार्बन से अटैच्ड हो। किससे? तृतीय से, तीसरा से अटैच्ड होता है इसमें, तो ये हो जाता है तृतीयक में आ जाएगा आपको। OH हो गया,
यानी CH3 हो गया, एक CH3 हो गया और एक CH3 यहाँ। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? देखिए 1 2 3, तो क्या होगा? प्रोपेन, यानी कि 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोप-2-ऑल, ठीक है, 2 मिथाइल, ठीक है, प्रोप-2-ऑल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से देखिए इसमें जिससे OH है, एक कार्बन ये, एक ये, एक ये, कितने कार्बन अटैच्ड है? 3 अटैच्ड है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए इसमें CH3 CH2 CH3 OH और CH3, ये क्या हो जाएगा? 2 मेथिल ब्यूटेन 2-ऑल, ठीक है। तो तृतीयक अल्कोहल हो गया ये जी, क्योंकि तृतीयक में देखिए जिससे OH अटैच्ड है वो क्या है? उससे कितने कार्बन अटैच्ड है? 1 2 3। तृतीयक में 3 अटैच्ड होता है, ठीक है। द्वितीयक में 2 अटैच्ड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आज हमने इस लेक्चर में अल्कोहल का परिभाषा और उसके टाइप्स, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के टाइप्स बताया है, ठीक है। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे डायहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, ठीक है। तब तक के लिए आप हमें इस वीडियो में जो भी आपको ऐसा लगा कि आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, उसके बारे में आप हमें बताएंगे, ठीक है। और अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ